हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार। शब्द और विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमने ये लिखा क म ल, तो इसमें आ भी आ रहा है, आ स्वर का इस्तेमाल होता है, तो वर्णों का ये सार्थक समूह है इसका कमल। तो कमल क्या है? कमल एक फूल है, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, अतः जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे अब यहाँ पर हमने देखा समीर कह रहा है लमक, दिव्या कहती है अमीर क्या पढ़ रहे हो? तो ये लमक, लमक क्या है? लमक ये उलट पुलट कर लिखा हुआ शब्द है, इसका अर्थ सही अर्थ होगा कमल। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे इस चित्र में देखिए रद अक, रद अक, तो इसका कोई अर्थ है नहीं, इसका सही उच्चारण है अदरक, मतलब एक सब्जी का नाम। तो इसकी डेफिनेशन होगी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे ये सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है, ये तो सभी को पता है, सभी शब्दों में वर्ण के बिना शब्द नहीं होगा। शब्दों का अर्थ अवश्य होता है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे कमल मतलब फूल, अदरक मतलब एक सब्जी। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से पूरा वाक्य बनता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इसका डिटेल में करेंगे प्रयोग, अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जिस प्रकार से हम एक थाली में 7 प्रकार के व्यंजन रख के खाते हैं, जिस प्रकार से थाली 7 प्रकार के व्यंजन से सुसज्जित अच्छी लगती है, उसी प्रकार हिंदी में अनेक भाषाएं अच्छी लगती हैं। भाषाओं के जब शब्द मिल जाते हैं तो हिंदी एक सुंदर रूप ले लेती है। जैसे हिंदी भाषा में कई प्रकार की भाषा होती है, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अरेबियन, बंगाली, पंजाबी, गुजराती आदि, और उनमें भी उनके शब्द अलग अलग होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब आता है तत्सम। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है संस्कृत का। संस्कृत का होता है। संस्कृत शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। ये इनका प्रयोग हिंदी में आता है, जैसे दुग्ध है, श्वास है, निर्धन है, ग्रह है आदि, ठीक है। इस प्रकार से ये तत्सम शब्द हिंदी में संस्कृत रूप में ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं। अब आता है तद्भव। तद्भव क्या होता है कि तद्भव होता है हिंदी का शब्द, तत्सम से तद्भव होता है हिंदी का शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ये नीचे देखिए तत्सम है अग्नि, अग्नि का हो जाएगा आग। आम रहे तत्सम इसका हो जाएगा आम। कर्ण है तत्सम इसका हो जाएगा कान। पद है इसका हो जाएगा, ये तो आपके संस्कृत शब्द हैं, ये आपके हिंदी शब्द हैं। आपके पेपर आए तक के तत्सम का तद्भव शब्द बनाइए, तो अग्नि का आग बन जाएगा, आम्र का आम बन जाएगा। और आपसे कहा जाए तद्भव शब्द का तत्सम बनाइए, तो आप इसका उल्टा बना देंगे, काम का कर्म, खेत का क्षेत्र, घर का गृह। तो इस तरह से तद्भव होते हैं संस्कृत शब्द और तद्भव होते हैं संस्कृत के हिंदी शब्द, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम देशज शब्द। देशज शब्द तो सभी लोग जानते होंगे। जो देशज का मतलब है देश में जन्म, जो हमारे देश के शब्द होते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया, घर, ठीक है, भवन। तो इस तरह से देशी शब्द होते हैं, ये तो सभी बच्चे ज़्यादातर जानते ही होंगे। अब आता है विदेशी। विदेशी शब्द होता है जो हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द, जो कुछ शब्द इंग्लिश में बोले हैं। जैसे हम कप बोलते हैं, प्याले को हम कप बोलते हैं, रेलगाड़ी को ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजी में जैसे हम डायरी, ट्रेन, गैस, मशीन, चॉकलेट, अरबी में मतलब नकब। तो इस तरह से हम शब्द विदेशी हैं जो हम कुछ अलग देशों के शब्द अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। फारसी में अफसोस, आसमान, सरदार, ज़मीन, नमक, खजाना, ये फारसी। पुर्तगाली है बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी, जो हमें पता नहीं पड़ती है, हम बोल तो देते हैं पर हमें उसका मतलब नहीं मालूम होता। अंग्रेजी में डायरी, ट्रेन, इस तरह से कंपनी, कॉलेज, प्याला, कप। तो कुछ इनको विदेशी शब्द बोलते हैं जो अपने देश में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक और रूढ़ योग। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द
जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले जा रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द जो प्रयोग में तो होते हैं पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वैसे के वैसे लिखे आते हैं। जैसे समुद्र है, समूह प्लस उद्र, घड़ा है, तो ये वैसे के वैसे शब्द आते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब ध्यान दें कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक अर्थात योग से बनना, मतलब दो शब्दों का योग बनता है इसमें। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, बट जिनका कोई अर्थ नहीं होता इसमें, अर्थ नहीं, सॉरी, जिनका अर्थ भी साथ निकलता है, अर्थ निकलता है इसमें, और रूढ़ योग में अर्थ नहीं निकलता। जब राष्ट्रपति, तो राष्ट्र के पद का पति, विद्यालय, विद्या का घर, आलय मतलब होता है घर, वायुयान, वायु का यान, वायु का जो यान होता है जिसका अर्थ निकलता है, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दो टुकड़े करने पर उनका, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति, इनको बोलते हैं यौगिक रूढ़। अब होता है योग रूढ़। योग रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देते हैं, यौगिक होते हैं और उनका प्लस करने पर, दोनों का प्लस करने पर, जोड़ने पर उनका एक शब्द निकलता है योग रूढ़। उनको सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे दशानन, उनका खंडन करने पर कोई शब्द निकलता है, दशानन, दशा प्लस आनंद, दश मतलब आनंद, दश मतलब 10, आनंद मतलब सर जो होते हैं, मुख जो होते हैं, 10 आननों वाला अर्थात रावण। त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, नेत्र मतलब आँख, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। तो ये आपको मैं समझा दूँ, रूढ़ शब्द हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, और योग शब्दों जिनको अलग लिखने पर, टुकड़े करने पर कोई शब्द अर्थ निकलता है, और योग रूढ़ है, इनका दो टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों में अलग अलग शब्द निकल कर एक नया शब्द बन जाता है। जैसे 10 आनंद, 10 मुख वाला, त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहाँ ही स्टूडेंट्स, आप इसको रीड करेंगे, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।